अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था कि किरण और अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अब धीरे धीरे अदिति की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो रूम से बाहर आते उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में ही किरण की मम्मा देख लेती होगी थी, अदिति बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो जैसे अदिति को छूती है तो वो देखती है कि अदिति का बदन तो बुखार से तड़प रहा है, एकदम से गरम गरम सा हो रखा है, तब रहा था उसका बदन। इसीलिए वो तुरंत उसे अपने रूम में लेके जाती है, वहाँ लेटा आती है और पहने को जाती है। डॉक्टर को कॉल करती है, डॉक्टर आके अदिति को चेक करता है और वो इसे बेड रेस्ट का बोल के और कुछ मेडिसिन वगैरह दे के वहाँ से चला जाता है। किरण की मम्मा जो होती है वो दीदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। उसके सर पे पटिया करना, उसका बहुत ख्याल रखना। यहाँ दीदी को फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बदन में बहुत ही ज़्यादा पेन और हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हुई थी। ये देख के तो किरण की मम्मा एकदम से परेशान हो जाती है। इतने में ही किरण की बहनें स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती अरे माँ कहाँ हो आप, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है। तभी वो देखने के लिए माँ को रूम में आती है, जहाँ दीदी को देखते हैं कि दीदी वहाँ लेटी हुई है और उनकी माँ दीदी के सर पे पटिया रख रही है। वो दोनों भी परेशान हो जाती है और कहती है क्या हुआ दीदी को, दीदी आप ठीक तो हो ना। और फिर ऐसे ही वो अदिति का ख्याल रखने लग जाते। यहाँ किरण का पूरा परिवार पागलों की तरह अदिति की सेवा कर रहा था, क्योंकि वो भी अब अदिति को अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगे थे। ये सब देख के अदिति को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे सुकून आते आंखें बंद करती है और फिर ख्यालों में खो जाती है। उसे अपनी माँ और अपने छोटे भाई की याद सताने लगती है और फिर एकदम से उठ जाती है। इतने में किरण की मम्मा कहती बेटा क्या हुआ तुम्हें, कहीं पेन हो रहा है कि हाँ तुम आराम से सो जाओ, हम हैं ना तुम्हारे पास। अदिति देखती है कि सारे उसी के पास है। किरण की माँ, उसकी बहनें, कोई वहाँ से हिला तक नहीं था। अदिति बोलती मैं ठीक हूँ और तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना, चलो तुम दोनों स्कूल जाओ। वो बोलती नहीं हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और वैसे भी अब तो स्कूल का टाइम भी कब का चला गया। तो अदिति को बुरा लगता है कि उसकी वजह से उन दोनों की छुट्टी हो गई और वो सारा टाइम अदिति के पास रहती है। वहाँ दूसरी तरफ किरण वो जब करवट बदलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अदिति उसके पास नहीं है। किरण तुरंत घबराते हुए उठती है। वो तुरंत वॉशरूम में भी चेक करती है पर वहाँ भी अदिति नहीं होती, इसलिए वो घबराते हुए बाहर आती है। कहती माँ आपने अदिति को कहीं देखा है। तभी वहाँ पे किरण की मम्मा आती है, कहती अरे धीरे बोलो वो बेचारी सो रही है। कहती माँ पर कहाँ, रूम में तो वो है ही नहीं। तो उसकी माँ कहती वो मेरे रूम में सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। बस इतना सुनना ही था कि किरण भागते हुए अपनी माँ के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहनें किरण को दबा रही है, उसकी खिदमतें कर रही है। इतने में ही किरण अदिति के पास आ जाती है, उसे छूती है, कहती इसे तो इतना तेज़ फीवर है, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी अदिति बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी माँ जी ने सुबह सुबह डॉक्टर को बुला लिया था, मेरा चेकअप हो गया, बस थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। इतने में किरण की मम्मा कहती है सब तुम्हारा कसूर है, तुम खुद तो आराम करती नहीं और इस बेचारे को भी नहीं करने देती। देखो तुम्हारे चक्कर में इसकी क्या हालत हो गई है, ना तुम खुद सुकून का सांस लोगी ना किसी और को लेने दोगी। ऐसे उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जो कि सच भी था, क्योंकि किरण की वजह से शायद अदिति की इतनी हालत ख़राब हो गई थी। अदिति जब देखते हैं किरण को बहुत डांट पड़ गया तो वो बोलती नहीं इसकी कोई गलती नहीं है। किरण अदिति के पास आके बैठे, कहती आप तो चुप ही करके बैठो, गलती मेरी है, आपसे आप मेरे साथ कहीं भी नहीं जाओगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसे ही बोल के किरण जो है वो खुद अदिति के माथे पे पानी की पट्टियाँ रखने लगती है और उसका हाथ वगैरह भी दबाने लगती है। काफ़ी देर तक वो उसके सर के पास बैठी रहती है, उसका सर दबाती रहती है और अदिति सोई रहती है। किरण जो है वो सबको बोलती है अब आप लोग भी जाके थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा पी लो, बहुत टाइम हो गया ना, मैं हूँ ना अदिति के पास। तो फिर सारे जो है वो ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, पर किरण नहीं जाती, वो दीदी के पास ही बैठी रहती है, उसका सर दबाती रहती है। एक हाथ उसका अपने हाथ में लेके उसके हाथ को चूमती है और कहती है कि आई एम सॉरी अदिति, मुझे आपका ख्याल रखना था पर शायद मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे ही वो काफ़ी देर तक अदिति के पास ही बैठी रहती है और उससे प्यार भरी बातें भी करती रहती है। थोड़ी देर में अदिति की आँख खुल जाती है और अदिति यूँ किरण की तरफ देखती है। किरण तो पहले ही उसे ही देख रही थी। इन दोनों का यहाँ पे क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और एक दूसरे की आंखों में देखते देखते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं। अदिति को वो पहले बार किरण को देखना, वो सब चीज़ें याद आने लगती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि आप गई नहीं। किरण बोलती आपको छोड़ के मैं जा सकती हूँ क्या। और किरण ऐसे बोल के अदिति को हक करके लेट जाती है। अदिति को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो भी किरण को हक कर लेती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। इतने में ही किरण को पीछे होती है और कहती है कि याद है 24 आवर्स, तब नहीं तो अब से ही, अब 24 आवर्स तक मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमेशा आपके साथ रहूँगी। अदिति बोलती है ऐसा प्रॉमिस मत करो जो निभा ना पाओ, मुझे पता है। अभी पुलिस स्टेशन थोड़ी देर में ही कॉल आएगी और आप दौड़ते हुए चली जाओगी।
इतने में ही किरण मुस्कुराते हुए कहती, आपको ऐसी हालत में छोड़ के मैं कभी जा सकती हूँ क्या? और वो कहीं भी नहीं जाती, उल्टा अदिति को कस के हक कर लेती है। अदिति मुस्कुराने लगती है। इतने में ही किरण को कॉल आती है। किरण अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उठ के बैठ जाती है। ये कॉल जो है वो पुलिस स्टेशन से ही आई थी। अदिति कहती, देखा मुझे पता था कॉल आएगी और आप चली जाओगी। किरण मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड करती है और बात करने के लिए बाहर आ जाती है। यहाँ अदिति अपसेट हो जाती है, पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो भाई किरण सच में उसे छोड़ के चली ही जाएगी। और वहाँ दूसरी तरफ किरण बाहर जाती है। वो कॉल पे बात करती है और कॉल पे बात करके कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम वो देखे घर जाओ, मुझे पता है वो सोया होगा, तुम उसे जगाओ और उसे बोलो मेरी जगह पे ड्यूटी वो देगा। और हाँ, उससे कहना कि मुझे कॉल करेगा। तो बोलते ठीक है मैम, मैं कह दूंगा। और किरण कॉल कट करते हुए अंदर आती है। वो दीदी से कुछ बोलने वाली थी कि दीदी बोलती, आई नो आई नो आई नो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको जाना होगा, आपको इंक्वायरी करनी है, आपको पूछताछ करनी है। ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ। किरण मुस्कुराते हैं दीदी के पास आते हैं, उसके फर पे किस करती है और कहती है मैं नहीं, हम जा रहे हैं, उठो। अदिति बोलती, क्या आप मुझे इस हालत में पुलिस स्टेशन लेके जाओगी? जिस पे किरण मुस्कुराते हो कहती, नहीं आपको शावर की ज़रूरत है, चलो शावर लेते हैं। अदिति बोलती, नहीं मैम, मैं शावर नहीं लूँगी, और फीवर में शावर नहीं लेते। किरण मुस्कुराते हुए थी, उठ रही हो कि नहीं? तो अदिति बहुत ड्रामा करती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर किरण ज़बरदस्ती अदिति को बाहों में उठा लेती है। अदिति होती है, क्या करी हो, छोड़ो मुझे। किरण बोलती, चुप। तो अदिति ऐसे ऐसे हल्का हल्का यूँ स्लैप करने लग जाते उसके शोल्डर्स पे। किरण बोलती, अरे मैं पुलिस वाली हूँ, इतने से क्या होगा, मारनी है तो ढंग से मारो ना। तो अदिति मारना बंद कर देती है और फिर किरण ऐसे ऐसे उठाते हुए अपने रूम में लेके जाती है। इतने में ही किरण की माँ आ जाती, कहती क्या कर रही हो? तो कहती, माँ मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने बोला कि इसको शावर दिला दो, वैसे भी अब देखो इसका फीवर तो उतर ही चुका है। जिस पर उसकी माँ कहती, नहीं तुम अभी से शावर कैसे दिलाओगी, अभी नहीं, देखो उसको पहले ठीक होने दो। दीदी बोती, देखा एक माँ जी है जो मुझसे प्यार करती है, और तो इस घर में कोई मुझसे प्यार करता नहीं है, माँ जी ने सही कहा, मुझे कोई शावर वावर नहीं लेना। कहने बोती, अरे इतना डर क्यों रही हो, सच में मुझे डॉक्टर ने बोला है, मेरी बात हुई है उनसे। तो बोती, मुझे नहीं पता, आप चाहती हो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँ? हाँ मुझे पहले बहुत ठंड लग रही है, मैं शावर नहीं लूँगी। तो किरण बोती, अरे बच्चों जैसी बात मत करो, मैं पानी गर्म कर देती हूँ ना। हाँ फिर शावर ले लोगी? मैं गर्म करके देती हूँ पानी। ऐसे ही बोल के वो पानी गर्म करने रखा आती है। और यहाँ अदिति वो ड्रामे पे लग जाती है, बहुत ठंड लग जाए, मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। किरण मुस्कुराते हुए उसके पास से पानी लेके रसोई में, ओ सॉरी, वॉशरूम में जाती है। वहाँ वो पानी डालती है और कहती है, लो टब बन गया, मैडम का बात रेडी है। और फिर आती है और कहती, चलो अब आ जाओ जल्दी से शावर लो। तो बोलती, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। तो कहती, अरे गर्म बात लो, डॉक्टर ने बोला है, अच्छा लगेगा। पर वो बहुत परेशान कर रही थी, तो किरण ज़बरदस्ती उसे गोद में उठा लेती है। इतनी में दीदी चिल्लाती है, माँ जी कहाँ हो, बचाओ मुझे, देखो आपकी बेटी मेरे साथ क्या करी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो इतने में ही किरण की बहनें भागते आ जाती है कि क्या हुआ है। तो किरण से वॉशरूम लेके जा रही, तो कहती, दीदी आप इन्हें ऐसे क्यों उठा के लेके जा रही हो, इतना चिल्ला क्यों रही है? तो अदिति बोलती, अरे बचाओ मुझे, तुम्हारी बहन राक्षस है, राक्षस, देखो मुझे कितना तबीयत ख़राब है, कितना फीवर है, मुझे शावर दिला रही है, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। तो उसकी बहनें भी बोलती है कि उसको नहीं लेना, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? तो बोलती, तुम छोटी हो ना, छोटी हो, चलो जाओ अपने रूम में बैठो। तो वो दोनों कुछ भी नहीं बोलती और फिर वहाँ से चली जाती है। कि ना बोलती, जिसको बुलाना है मैडम आप बुला लो, कोई भी नहीं बचा सकता, शावर तो आपको भाई लेना ही पड़ेगा। और फिर अदिति जो है वो चुप हो जाती है। किरण जो है वो उसे वॉशरूम में जब लेके आती है तो उसके करीब आने लगती है, उसके कपड़े उतारने लगती है। अदिति उसे पीछे की तरफ पुश करती है, कहती क्या कर रही हो, दिमाग ख़राब है क्या? किरण बोलती, अरे मैं तो बस कपड़े उतारने में हेल्प कर रही थी, कोई बात नहीं, पहना भी दूंगी अगर मैं उतार रही हूँ तो। अदिति होती, देखो मेरे करीब भी मत आना। किरण मुस्कुराते हुए अदिति के एकदम से करीब आ जाती है और अदिति पीछे होते होते दिमाग सा लग जाती है। तो किरण यूँ हाथ रखती है और कहती, क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? अदिति होती, डर माई फुट, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। और अदिति ऐसे बोल के नज़रें चुराने लगती है। तो किरण मुस्कुराते हुए उसका फेस यूँ अपनी तरफ करते हुए थी, डोंट वरी, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं, अगर चाहो तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। और फिर किरण जो है वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। अदिति किरण को देख रही थी, किरण की आंखें बंद थी पर अदिति फिर भी बोलती, आंखें खोला तो अच्छा नहीं होगा। और फिर किरण धीरे धीरे अदिति की ड्रेस रिमूव करती है, पर वो एक बार भी आँख नहीं खोलती। ये चीज़ अदिति को और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखते ही देखते किरण ने दीदी का फुल ड्रेस रिमूव कर देती है और फिर एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लेती। अभी भी उसकी आंखें बंद थी। दीदी होती, क्या करियो, आंखें बंद करके मुझे उठा लिया, मुझे गिरा दोगी, छोड़ो मुझे। किरण होती, नहीं गिराऊंगी, अब बस मुझे डायरेक्शन बताओ, इसकी मुझे पहले से ट्रेनिंग दी हुई है, पक्का नहीं गिराऊंगी। तो दीदी उसे बताती है, अब लेफ्ट अब राइट, बस थोड़ा सा सीधा, और ये टब आ गया। जैसे उसे डायरेक्शन बताते उस हिसाब से किरण बहुत ही आराम से
अदिति को बाथटब में लिटा देती है और बाथटब में इतना झाग झाग हो रखा था कि अब उसे कुछ दिखने वाला तो था नहीं, इसलिए किरण जो है वो आँखें खोल देती है। अदिति बोलती ए आँखें क्यों खोली? किरण बोलती रिलैक्स, मुझे कौन सा कुछ दिखने वाला है। और फिर किरण उधर ही बैठी रहती है। वो फिर अदिति की बॉडी को मतलब यूँ रब करती है और उसे नहला रही थी। अदिति बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मैं खुद खुद नहा ना पाऊँ, तो आप बाहर जाओ। किरण बोलती है वैसे आप कितनी बुरी हो ना, अकेले अकेले गर्म बात ले रही हो, मुझे इनवाइट नहीं करोगी? अदिति बोलती है क्या पागल हो, मैं भला क्यों इनवाइट करूँगी? किरण होती वैसे मुझे पता था कि आप मुझे इनवाइट नहीं करोगी, मैं खुद ही आ जाती हूँ। कि ऐसे बोल के एकदम से खड़ी हो जाती है और अपना ट्रस्ट है वो रिमूव करने लगती है। वो जैसे ट्रस्ट रिमूव करती है, अदिति बस पागलों की तरह उसे देख रही थी। तभी किरण बोलती ये तो चीटिंग है, हाँ मैंने आंखें बंद की थी तो खुद नहीं कर सकती थी आंखें बंद। तो किरण एकदम से अदिति के करीब आ जाती है। अदिति घबरा के आंखें बंद करती है। किरण मुस्कुराते हुए उसके फर पे किस करती है, फिर उसके साथ बाथटब में आ जाती है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लेटे हुए थे। और फिर किरण देखते कि अदिति उसे ही देख रही है और किरण के हाथ के पास ना एकदम से अदिति का मतलब टांग जो है वो टच होती है। अदिति उन्हें टांग साइड पे करने लगते, पर अदिति वो ऐसे उसके पैरों को छूते हुए हाथों को ऊपर लेके आती है उसकी टांगों की तरफ और फिर एकदम से उठ के अदिति के करीब आ जाती है। अदिति बोलती है क्या क्या कर रही हो? किरण बोल रही है कि कुछ कुछ भी नहीं, मैंने भला क्या किया? ऐसे ही बोल के अदिति के शोल्डर पे आ जाती है। तुम्हें शोल्डर पे सर रख लेती है और उसके साथ ही बाथटब में लेटी हुई थी उसके एकदम से ऊपर आके। अब अदिति कुछ कहती भी नहीं है, चुपचाप बस लेटी रहती है। लेकिन उसे ना मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि अदिति उसके इतने ज़्यादा करीब थी। ऊपर से इन दोनों के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, ऊपर से हॉट बात, उफ माहौल बहुत ही ज़्यादा हॉट हॉट हो गया था। तो भैया दीदी को गर्मी लगने लगी थी और वो कहती है कि बस बस बहुत हो गया, इतना बात काफ़ी था, हम अब हटो मेरे ऊपर से। किरण बोलती इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बाद में आया है। किरण बोलती मैं तो नहीं जाऊँगी। अदिति बोलती क्या क्या कर रही हो? तो किरण एकदम से सीधी हो जाती है और कहती है कि अब तो हम कपल हैं ना 24 आवर्स के लिए। अदिति बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला था। किरण बोलती पर डील तो यही हुई थी। और ऐसे ही बोल के मैं अदिति का फेस अपनी तरफ करती है और उसकी बॉडी को यूँ छूते हुए उसके करीब आती है, उसके नेक पे यूँ टच करती है, फिर हाथ को नेक से यूँ थोड़ा सा यूँ नीचे लेके जाती है उसके चेस्ट की तरफ। वो जैसे चेस्ट पे हाथ रखती है, अदिति की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि अदिति हाथ हटाए, किरण खुद ही हाथ हटा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। और ऐसे ही बाथटब से बाहर आ जाते हैं। वो अपने कपड़े लेती है और कपड़े पहनते हुए मतलब कपड़े पहन लेती है। कपड़े पहन के वो अदिति के पास आती है। उसके हाथ में टॉवल था जो वो अदिति को देते हुए कहती है कि ये लो टॉवल, पहन के बाहर आ जाना। वो उधर ही टॉवल देके वहाँ से बाहर चल जाती है। किरण बाहर जाके बहुत ज़्यादा मुस्कुरा थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। किरण ने खुद पे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया था। उसकी फीलिंग्स पूरी तरह से जाग चुकी थी। अब वो मज़ीद वहाँ 2 मिनट रहती तो कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए बाहर भाग आती है। वो अपने सीने पे हाथ लगाती है। उसके दिल की धड़कनें धक 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 उफ ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ रही थी। यहाँ किरण मुस्कुराने और शर्माने लगती है, वहाँ अदिति का भी कुछ यही हाल था। अदिति यूँ झुकती है और ऐसे अपने पैर को टच करते हुए हाथ को ऊपर लेके आती है जैसे किरण लेके आती है। फिर अदिति मुस्कुराते हुए अपने माथे पे हाथ रखती है, फिर टॉवल से अपनी बॉडी को साफ़ करती है और बाहर आ जाती है और कहती है कि ये किरण मेरे साथ कर क्या रही है। अदिति को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि कंट्रोल वो भी नहीं कर पा रही। दोनों में फीलिंग्स सेम ही थी, दोनों में आग बराबर लगी हुई थी और दोनों ही बहुत मुश्किल से मर मर के इस फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ अदिति जो है वो बाहर आ जाती है। उसने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना होता, बस टॉवल से खुद को लपेटा होता है। वो जैसे ही बाहर आती है, किरण कपड़े से ड्रेस निकाल के कहती है ये लो आप ये ड्रेस पहन लो, मैं बाहर चल जाती हूँ। वो बाहर जाने लगती है, इतने में ही किरण देखती है कि ये अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया है। किरण एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और समझने के लिए वो यूँ पीछे की तरफ घूमती है और देखने लग जाती है अदिति को। अदिति बोलती है कि क्या हुआ, आपके सामने चेंज करूँगी तो कंट्रोल नहीं कर पाओगी? किरण मुस्कुराते हुए थी, अच्छा जी तो मेरे सब्र के इम्तिहान लिया जा रहा है, सही है फिर। मैं ऐसे ही बोल के कवर से चिप्स का पैकेट निकालती और सोफे पे बैठ जाती है कि करो चेंज, और लेस खाने लगती है और अदिति को देखने लगती है। अदिति कहती क्या? किरण बोलती शो चल रहा है ना यहाँ पे, तो मैं बैठ के आराम से एंजॉय करती हूँ, देखती हूँ कि कंट्रोल कर पाती हूँ या नहीं। अदिति बोलती मेरा वो मतलब नहीं था। किरण बोलती मुझे तो यही समझ आया आपकी बातों से,
चलो करो चेंज। अदिति बोली क्या आपके सामने? किरण बोली अभी खुद तो बोला। तो अदिति बोली ठीक है फिर। और फिर अदिति जो है वो देखते देखते अपना टॉवल खोल देती है। जैसे वो टॉवल खोलती है किरण की आँखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अदिति के बदन को देखने लगती है जो पूरी तरह से चमक रहा था। उफ, इतना हॉट लग रही थी ना अदिति, ये क्या ही बताओ। किरण से तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपने नीचे वाले लिप्स को अपने ही दांतों में दबाने लगती है और उसकी आँखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अदिति के पूरे फिगर को वो बहुत ही प्यार से देखने लगती है और उसकी लेस तो भाई वहीं पे पैकेट नीचे गिर जाता है, मुंह फटा का फटा रह जाता है। और अदिति जो है वो किरण के सामने ही चेंज कर लेती है। वो चेंज करके जानबूझ के किरण के पास से गुजरने लगती है, पर उसको शायद चक्कर आने लगते और वो गिरने लगती। इतने में ही किरण उसे थाम लेती है। पर किरण की हालत उस टाइम इतनी थी कि वो खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी और वो खुद भी सोफे पे गिर जाती है और अदिति एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ अदिति की गीली गीली जुल्फें वो किरण के मुंह पे आ रही थी। किरण उसे अपने हाथों से पीछे करती है और अब तो उसका कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और इन दोनों के होंठ आपस में टच होने ही वाले थे। किरण जो है वो अदिति की कमर में हाथ डाल कर उसे अपने और ज़्यादा क्लोज कर लेती है और फिर उसके नेक पे अपना हाथ करके उसे अपने लिप्स के करीब लेके आती है और बस चूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ अदिति भी आज खुद को नहीं रोक पाती और वो भी किरण को चूम ही लेती है। यहाँ ये दोनों जो है वो एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे और पागलों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे, जैसे वो परसों से इसी पल का वेट कर रहे हो। किरण अदिति भी पागल ही हो चुकी थी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे में बस खो से गए थे, नहीं इतना भी होश नहीं था कि दरवाज़ा लॉक नहीं है। किरण जो है वो दीदी को यूँ सोफे पे लेटा आती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके हाथ ऊपर करके पागलों की तरह उसे चूमना स्टार्ट कर देती है। उसके पूरे बदन को पागलों की तरह चूमती है और फिर बाइट्स भी करती है। यहाँ दीदी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, यानी वो अपनी भावनाओं पे अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी थी। अदिति जो है वो किरण को ये सोफे पे करती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसके बदन को चूमती है और उसके गर्दन में यूँ हाथ डालती है और उसे हल्का सा दबाते हुए उसके लिप्स पे किस कर लेती है। उफ, अब तो किरण की मुंह से आह की आवाज़ अदिति को और ज़्यादा पागल करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो से जाते हैं और बस काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। आज ये सारी सीमाएं पार कर देते हैं और इन दोनों को किसी चीज़ का भी होश नहीं था, बस एक दूसरे में मगन हो जाते हैं। घंटों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करने के बाद, चिपकने के बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। किरण तो अभी भी दूर नहीं होना चाहती थी, पर अदिति मानो उसे कुछ याद सा आ गया हो, मानो कोई चीज़ थी जो उसे किरण से दूर करने पे मजबूर कर रही थी। अदिति एकदम से किरण से दूर हो जाती हैं और वो अपना कपड़े लेके टॉयलेट की तरफ घुस जाती है, भाग जाती हैं। यहाँ किरण मुस्कुराने लगती है, वो खुद को आईने में देखती है, खुद को आईने में निहारने लगती है और आज वो खुद को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत देख पा रही थी। वो जब खुद को आईने में देखते तो उसे लगता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। वो अपने बदन को छूने लगती है और फिर अपने लिप्स को भी टच करती है और उसे वो अदिति की किस, अदिति का वो टच, वो एहसास, वो सारी चीज़ें उसे सताने लगती हैं। मानो वो अभी भी उन्हीं भावनाओं में ही जी रही थी, मानो वो अभी भी उसे प्यार करना चाह रही थी और बस उसी चीज़ों में मगन थी। वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो वॉशरूम में जाके फूट फूट के रोने लगती है, खुद पे गुस्सा करने लगती है कि उसने क्या कर दिया। यहाँ किरण वो तो बस अदिति का बाहर आने का वेट कर रही थी। वो मानो अदिति को और ज़्यादा प्यार करना चाहती थी, जैसे परसों का प्यार वो एक ही दिन में उस पर लुटा देना चाहती थी। इतने में ही अदिति फ्रेश होके चेंज करके बाहर आती है। किरण उसे देखती है, उसकी तरफ जाने के बजाय वो दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे को लॉक करके एकदम से अदिति के करीब आ जाती है। वो जैसे अदिति के हाथ को छूती है तो अदिति उसे झटक देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ पड़ती है। इतने में ही किरण उसे थामती है और दरवाजे के साथ लगाती है और कहती क्या क्या हुआ, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के। अदिति उसके बिना किसी बात का जवाब थी उसे पुश करती और दरवाजे की कुंडी खोलने लगती है। इतने में ही किरण उसे पीछे से वो हक कर लेती है और उसका हाथ को थाम लेती है जिससे वो कुंडी खोलने वाली थी और उसे बैक पे खिसेस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ अदिति की सांसें फिर से तेज़ होने लगती हैं, जैसे वो भी यही सब कुछ चाह रही थी, लेकिन अगेन कोई एक चीज़ थी जो उसे ये सब कुछ करने से रोक रहा था, जो उसे किरण के करीब आने से रोक रहा था। अदिति उसे फिर से पुश करती है और कहती बस किरण बहुत हो गया, आप मुझे छूना भी मत। अदिति अभी उसे वार्न कर ही रही थी कि इतने में किरण एकदम से अदिति के करीब आती है और उसके
गले में यूँ हाथ डाल के उसे एकदम से दरवाजे के साथ लगाती है और बस पागलों की तरह उसके लिप्स को छूना स्टार्ट कर देती है। वो एक सेकंड के लिए भी लिप्स को पीछे नहीं होती। वो उसे बोलने का कुछ मौका ही नहीं देती और बस ये जो चांस उसे मिला था ना, इस चांस पे वो डांस कर रही थी पागलों की तरह। वो बस अदिति को चूम रही थी, उसे अपने अंदर फील कर रही थी और उसे बस पहाड़ों की तरह प्यार कर रही थी। वो देखते देखते अदिति को अपनी बाहों में उठा लेती है। अदिति का उसे रोकना या उसे पुश करना किरण पे कोई असर नहीं कर रहा था, क्योंकि आज वो चाह के भी अदिति से दूर नहीं हो रही थी। वो बस उसे बेड पे पटक देती है, उसके ऊपर आ जाती है और बस फिर से इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, जो सिर्फ अभी किरण की तरफ से ही हो रहा था। और ऐसे लग रहा था कि किरण अदिति पे ज़बरदस्ती कर रही है, क्योंकि अदिति उसे पुश करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो बार बार किरण को पुश कर रही थी, पर किरण वो अदिति को जकड़ रही थी, उसे पागलों की तरह अपने अंदर समा दी थी और उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है। किरण इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती है कि उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि अदिति रो रही है। और जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि अदिति रो रही है, किरण एकदम से रुक जाती है। वो बेड से ही नीचे उतर आती हुई थी। I'm so सॉरी अदिति, मैं I'm so सॉरी। किरण को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। वो जब अदिति की तरफ देखती है, अदिति के वो आंखों में से जो आंसू आ रहे होते हैं और जिस तरह से अदिति देख रही होती है किरण को बहुत ही ज़्यादा घटिया वाली फीलिंग्स आती है। उसे ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे उसने अदिति के साथ ज़बरदस्ती कर दी, और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही होती है। खुद पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है, क्योंकि वह मज़ीद अदिति की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। वो घर से बाहर आती है और रोने लगती है। उसे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को दीवार में ज़ोर ज़ोर से सर दे दे के मार दे। शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी वो। और यहाँ अदिति वो रूम में अभी भी रो रही थी। यहाँ पता नहीं अदिति को क्या ही हो गया था। पहले वो खुद किरण को खुद के करीब आने से रोक नहीं पा रही थी, ना खुद वो किरण के करीब जाने से खुद को रोक पा रही थी। पर अब अचानक से क्या हो गया, क्या ही पता। वहाँ किरण वो खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। इतने में ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है और उदय गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है, मैम आपने बोला था मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, पर मैं कब से ट्राई कर रहा था, आप फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं आपसे खुद मिलने आ गई। इतने में किरण अपने आंसू पोंछती है और उदय बोलता है कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, क्या हम कहीं जाके बात कर सकते हैं, क्या आपके घर चलें। किरण साफ मना कर देती है, कहती नहीं कहीं बाहर चलते हैं। किरण उदय के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ उदय जो है उसने अब तक जितनी इंक्वायरी की थी, जितनी पूछताछ वगैरह की थी, जो प्रूफ उसके हाथ लगे थे, वो सब कुछ किरण को दिखा रहा था। पर किरण का तो उस सब पे ध्यान ही नहीं था। उदय काफ़ी कुछ बता चुका था केस से रिलेटेड, पर किरण ने मानो कुछ सुना ही नहीं था। वो अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और अदिति जिस तरह से किरण को देख रही थी और जिस तरह से उसकी आंखें हो चुकी थी, वो सब कुछ किरण को याद आ रहा था और किरण बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इतने में उदय जो है वो किरण के हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है कि किरण मैम आप मुझे सुन भी रही हैं। तो किरण अपना हाथ पीछे करते हुए कहती हाँ क्या हुआ। तो कहता है मैम मैं आपको केस के बारे में बता रहा था, आई थिंक आपका ध्यान ही नहीं है, सब ठीक तो है, आप ठीक तो हो ना। किरण बोलती आई एम फाइन, इफ़ यू डोंट माइंड क्या तुम रिपीट कर सकते हो। वो बता हाँ मैम श्योर। और फिर सब चीज़ फिर से बताने लगता है। किरण इस टाइम इतने ज़्यादा गुस्से में थी, उसके अंदर का जो गुस्सा था ना वो उसे अब पागल कर रहा था। और ये गुस्सा उसे किसी और पे नहीं बल्कि खुद पे आ रहा था। और वो उदय को बोलती है कि एक काम करो तुम मुझे पुलिस स्टेशन ही लेके चलो। और वो उदय के साथ पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ आके वो उस आदमी के पास जाती हैं जिसे इन्होंने पकड़ा था। उसने अभी तक अपना कोई भी बयान देने से मना कर दिया था, अपने वकील की डिमांड कर रहा था। किरण का पारा तो पहले ही हाई था। उसे अपना जितना गुस्सा आ रहा था खुद पे वो सारा उस आदमी पे निकाल देती है। उसे इतना बुरी तरह से पीटता कि ऑलमोस्ट वो मर ही चुका था। उदय रोकता और कहता है किरण मैम अब होश में आई, अब क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा। किरण बोलती तो मर जाए। किरण उसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। वो अपना सारा गुस्सा उस आदमी पे निकाल रही थी। ये सारा गुस्सा वो खुद पे तो निकाल नहीं सकती थी, खुद को पीट नहीं सकती थी, इसलिए खुद उसको पीट रही थी। उदय उसे रोकता और ज़बरदस्ती लॉकअप से बाहर लेके आता, कहता है मैम प्लीज़ मुझे लगता है कि आप अभी होश में नहीं है, आपको घर चले जाना चाहिए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे ही बोल के वो किरण को घर ड्रॉप करने आता है। किरण जब घर के बाहर खड़ी थी तो उसके अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो घर के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। इतने में जो है वो दूध वाला भैया आता है और वो कहता है कि अरे किरण मैम आज आप दरवाजे के बाहर क्या कर रही हैं। और फिर वो डोरबेल बजाता है, जहाँ किरण की माँ जो है वो दूध लेने के लिए बाहर आती है। कहती किरण तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर क्यों नहीं आ रही। और फिर वो किरण को अंदर ले लेती है। किरण अंदर आ जाती है, पर वो उसकी रूम में जाने की हिम्मत ही नहीं थी। पर उसे अदिति की काफ़ी चिंता भी हो रही थी। वो अपनी बहन को बुलाती है और कहती है कि अदिति की अब तबीयत कैसी है। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि दी आप खुद जाके क्यों नहीं देख लेती। तो किरण को
रूम में आने पड़ता है अदिति की तबीयत जानने के लिए। वो जैसे ही रूम में आती है वो अदिति की तरफ देखती है। अदिति अभी भी किरण को उन्हीं निगाहों से देख रही थी जिन निगाहों से किरण को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किरण ने अदिति को बोलती है कि आई एम सॉरी अदिति, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो, आई सर मैं अब आपको छूऊंगी भी नहीं। ऐसे ही बोल के किरण अदिति को देखती है जिसने अभी तक मेडिसिन नहीं खाई थी। तो बोलती है आपने अपने मेडिसिन क्यों नहीं खाओ, चलो चलो मेडिसिन खा लो। ऐसे ही बोल के वो मेडिसिन अदिति को पकड़ाने लगती है पर अदिति अपना हाथ यूँ पीछे करती है। वो चाहती नहीं थी कि किरण उसे छुए। ये चीज़ किरण को और ज़्यादा हर्ट कर जाती है। किरण बोलती आई एम सॉरी अदिति, आई प्रॉमिस जब तक तुम नहीं जाओगे मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी प्लीज़। मुझे नहीं पता वो सब क्या कैसे, आई एम सो सॉरी अदिति, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। किरण अदिति के सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी, माफ़ी मांग रही थी पर अदिति एक बार भी अब किरण की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती। यहाँ किरण को लगता है कि अब तो भैया अदिति उसे नफ़रत करेगी और कभी भी उसे बात तक नहीं करेगी। किरण रूम से बाहर आ जाती, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता, उसे रोना भी आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ उदय उदय उस आदमी को जो है वो हॉस्पिटल लेके गया था जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो क्रिटिकल कंडीशन में था। और यहाँ भी अब किरण पे जो है वो पुलिस केस हो सकता था क्योंकि उसने इतनी बुरी तरह उसे पीटा जो था। यहाँ उदय जो है वो अब किरण के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि किरण को अचानक से क्या हो गया। किरण ने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। वो सीनियर को कॉल करता है और सीनियर से मिलने की बात करता है। सीनियर से बोलता है कि तुम घर आ जाओ क्योंकि सीनियर अब घर जा चुके थे। तो वो सीनियर के घर जाता है और उनसे बात करता है और आज जो भी हुआ पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ बताता है। सीनियर ये देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और उन्हें लगता है कि उन्हें किरण से बात करनी चाहिए। इसलिए वो किरण से बात करने के लिए घर आ जाते हैं। यहाँ किरण की माँ जब उन्हें देखती है तो बहुत खुश होती है और कहती है कि लगता है कि अब आप ठीक हो गए। और फिर उनसे बात वगैरह करने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मुझे किरण से बात करनी है। किरण कहाँ है? तो बोलते हैं किरण शायद अपने रूम में होगी। तो वो किरण से बात करने के लिए रूम में आते हैं पर किरण तो रूम में नहीं थी पर अदिति रूम में थी। तो वो अदिति से बात करते हैं और कहते हैं कि किरण को हो क्या गया, क्या तुम उसे समझा नहीं सकती? तो वो बोलते क्या 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 किया किरण ने? तो सीनियर उसे सब कुछ बता देते और कहते हैं तुम्हें पता नहीं है उसकी जॉब भी जा सकती है, इनफैक्ट उस पर केस हो सकता है। पता नहीं वो ऐसे क्या कर रही है। वो ऐसा तब बिहेव करती है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई है। या अदिति को अब चीज़ें समझ आने लगती हैं और वो समझ आती है कि ये सब कुछ किरण ने अदिति के लिए ही किया। उसने जो गुस्सा था वो उस आदमी पे निकाला और अदिति को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने किरण के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार कर दिया क्योंकि जो भी हुआ इन दोनों के बीच इन दोनों की मर्ज़ी से ही हुआ। और जो सेकंड टाइम हुआ, हाँ उसमें अदिति की मर्ज़ी नहीं थी पर ऐसा नहीं था कि अदिति वो चाहती ही नहीं थी। इसीलिए अदिति खुद को समझाने लगती है कि उसे किरण से बात करनी होगी। वहाँ दूसरी तरफ किरण तो रूम में आती नहीं है क्योंकि वो अदिति का सामना ही नहीं करना चाहती थी, वो अदिति से भाग रही थी। यहाँ सीनियर जो है उन्हें पता चलता है कि अदिति जो है वो बीमार है, इसलिए वो अदिति को बोलते हैं कि अदिति तुम अपना ख्याल रखो और हो सके तो किरण को समझाना। पता नहीं है किरण कहाँ चली गई, मुझे कहीं दिख ही नहीं रही। इतने में किसी ने को कॉल आ जाती है और उन्हें वापस घर जाना पड़ता है क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी ख़राब थी और उनकी वाइफ बहुत चिल्ला रही थी कि आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। इसलिए वापस घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में अदिति का बुखार भी उतर जाता है और अदिति अब काफ़ी अच्छा भी फील कर रही थी। वो किरण को ढूंढने के लिए बाहर आती है। वो किरण की बहनें से पूछती है तो वो बोलती पता नहीं दीदी कहाँ है, हमने उन्हें बाहर जाते हुए तो नहीं देखा, हमें लगा शायद रूम में है। अदिति समझ आती है कि किरण टेरेस पे ही होगी, इसलिए अदिति धीरे धीरे टेरेस पे चली जाती है और वहाँ जाके देखती है कि किरण तो सच में टेरेस पे है। इस टाइम टेरेस पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि रात का टाइम है। और किरण ने ना कुछ गर्म कपड़े पहने हैं ना ही कुछ जैकेट पहन रखी है। इसलिए दीदी उसके पास आती और उसे कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो, नीचे आओ ठंड लग जाएगी। किरण जब अदिति को देखती है तो वो अपनी नजरें चुरा लेती है और बस फिर से माफ़ी मांगने लगती है। अदिति उसके करीब आती है, उसके फेस को अपने हाथों में लेती है और बोलती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी हुआ हम दोनों की मर्ज़ी से ही हुआ। जिस पे किरण बोलती नहीं उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बावली हो गई थी और मैंने आप पे ज़बरदस्ती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगी। किरण बच्चों की तरह रोने लगती है और बार बार माफ़ी मांग रही थी। तो अदिति उसे सीने से लगाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वही चाहती थी जो आपने किया। अदिति बोलती है अब चलो नीचे आओ। किरण बोलती है ये सब इसलिए बोल रही हो ना ताकि मुझे ज़्यादा बुरा फील ना हो, पर मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया। वो बार बार रोई जा रही थी। तो अदिति उसके फेस को अपने हाथों में थामती है, उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब नीचे चलो।
अदिति किरण को जैसे तैसे चुप करवा के नीचे लेके आती है, पर नीचे भी आके किरण बेड पे नहीं बैठते, वो सोफे पे ही बैठी रहती और ठंड से काँप रही थी, फिर भी वो कोई ब्लैंकेट वगैरह नहीं लेती, मानो वो खुद को पनिश कर रही थी। इतने में अदिति उसके पास आके बैठती है, जिसके हाथ में एक ब्लैंकेट था। वो किरण पे ब्लैंकेट डालती है और फिर किरण देखते कि अदिति पे तो ब्लैंकेट है ही नहीं, तो वो अदिति पे भी ब्लैंकेट डालती है और ये दोनों एक ही ब्लैंकेट में सोफे पे बैठे थे। इतने में अदिति जो है वो किरण के शोल्डर पर सर रख लेती है। किरण यूँ अदिति को देखती है और कहती है कि सब कुछ इसलिए कर रही हो ना, ताकि मैं खुद को गिल्टी ना मानूं, गिल्टी फील ना करूं। अदिति बोलती नहीं, मैं इसलिए फील ये सब कर रही हूँ ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, इसलिए अब वो सब सोचना बंद कर दो। किरण अदिति को देखती है और कहती है कि आप सच में मेरे करीब आना चाहती थी या मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती की हर बार। जिस पे अदिति किरण को देखती है और वो उसके लिप्स पे किस कर लेती है और कहती है आई थिंक अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अदिति ऐसे बोल के उठती है और जाने लगती है। किरण उसका हाथ थामती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे अदिति एकदम किरण के ऊपर आके गिर जाती है और कहती है कि प्लीज़ इस बार मुझे बीच में मत लटकाओ, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अदिति बोलती मैंने आपको किस किया और फिर भी आपको आपका जवाब नहीं मिला। किरण बोलती नहीं, जो भी है साफ साफ शब्दों में बोलो, इस तरह घुमा फिरा के नहीं, वरना मैं गिल्टी फील ही करती रहूँगी। अदिति उठती है और वह किरण को बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि मैंने आपसे हर बार प्यार किया, हर बार, और जितना आपके लिए मुश्किल था मुझसे दूर रहना, उतना मेरे लिए भी था। किरण बोलती तो फिर क्यों रहती हो मुझसे दूर, क्यों मुझसे इतनी खफा खफा रहती हो, कब तक ये नाराज़गी हमारे बीच चलेगी, कब तक मुझे आपकी दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अदिति किरण को खड़ा करती है और कहती है कि अब मज़ीद नहीं, अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। और ऐसे ही बोल के अदिति खुद को किरण के हवाले कर देती है, उसे हक कर लेती है। यहाँ किरण अदिति को हक नहीं करती, उसके दोनों हाथ यूँ नीचे ही थे, तो अदिति खुद किरण के हाथों को ऐसे अपनी कमर में डालती है और कहती है कि आज से मैं आपकी हूँ, जैसे चाहो वैसे मेरे साथ बिहेव कर सकती हो और मैं किसी भी बात को लेके बुरा नहीं मानूंगी, ना आप कभी आपसे दूर जाऊंगी। ये सब बातें तो किरण को एक एक ड्रीम जैसे लग रही थी। किरण वो पीछे होती है और कहती है मुझे मुझे आपका जिस्म नहीं चाहिए, मैं आपको रूह से प्यार करती हूँ, अब मेरे साथ रहो बस। बेशक हम कभी कभी भी इंटीमेट नहीं होंगे, कभी कभी रोमांस नहीं करेंगे, लेकिन साथ रहेंगे एक कपल की तरह, प्रॉमिस करो मुझे। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण के फोrehead पे किस करती है और कहती है जैसे आप रहना चाहोगे हम वैसे रहेंगे। और ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। किरण को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि या तो उसके कान खराब हो गया या फिर उसकी आंखें, या फिर वो अभी तक एक सपना ही देख रही है। और अदिति उसे रियलाइज़ करवाती है उसे किस करके कि कोई सपना नहीं है, मैं आपकी थी, आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूँगी। यहाँ किरण खुशी के मारे उछलने लगती है और डांस करने लगती है और अदिति को उठा के घुमाने लगती है। अदिति होती मुझे मुझे चक्कर आ रहा है, हाँ मुझे नीचे उतारो, तो किरण उसे नीचे उतारती है, उसकी माथे के साथ माथा मिलाती है, कहती आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अदिति, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। और इसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसकी इतनी ज़ोर से चिल्लाने से वहाँ पे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो किरण और अदिति दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वे नज़रें नीचे चुरा लेते हैं। यहाँ किरण फिर अपनी माँ को बोलती है कि माँ अदिति ने मुझे माफ़ कर दिया, तो उसकी माँ खुश होकर अदिति को देखती, क्या सच में? अदिति बोलती हाँ, अब कब तक मैं इससे नाराज़ रहती, इसने मुझसे एक दोस्त छीन लिया तो क्या हुआ, इतना सुंदर एक परिवार भी तो दिया है। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अब आप सबके बिना नहीं रह सकती। यहाँ सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और अदिति को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने लगते, सब साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। सो यहाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्राण जान से पहले प्यार से छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।